और आप देखिए जेल गए किस लिए थे तो दुनिया को पता है, फिर सिर्फ भारत एक्सप्रेस को ही नहीं पता है। किसके हो आप? मोनालिसा के हो, अपनी गर्लफ्रेंड के हो या पत्नी के हो? जरा बताइए आज। लेकिन रेप का आरोप जो लगाई थी लड़की, वो आपको प्यार करती है और उसने कहा था कि हम दोनों शादी करना चाहते थे। दरअसल इसके पीछे एक आदमी है, उस आदमी ने 4-5 लोगों को हायर कर रखा। वो आदमी है जिसको वसीम रिजवी नाम से जाना जाता है। छोटी सी घर की लड़की को उठा करके आपने स्टार बनाने का एक सपना देखा और उसका ख्वाब कुछ पूरा होता भी दिखा और आपका निकलते वक्त तिहाड़ से उसने वेलकम किया। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कुछ समय पहले जो कुंभ में मोनालिसा यानी नीली आंखों वाली लड़की थी, उसको स्टार बना देने वाले सनोज मिश्रा जेल चले गए थे और जेल से अब बाहर आ गए हैं। और जब बाहर आए हैं तो उसके साथ ही दिखाई दिए हैं, सीधे पहुंच गए उज्जैन और वहां से पहुंचने के बाद सीधे हमारे पास आए हैं। तो भैया सनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो यही सवाल कर लेंगे आपसे, ये जेल वाला जो लुक है, मतलब बना के आए हैं, जानबूझ के बनाया है या मतलब क्या है, दाढ़ी मूछ, मतलब पता लगना चाहिए कि जेल से आप बाहर आए हैं? दरअसल मैंने एक बार तो वहाँ सेविंग कराया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मगर मैं बाहर जाऊँगा तो कैसे पता चलेगा कि मैं जेल गया हुआ था। तो मैंने इसको मेंटेन किया। हालांकि हमारे सुपरिटेंडेंट साहब रोज़ मुझे टोकते थे कि मिश्रा जी आज आपकी दाढ़ी मुझे निकालनी है, लेकिन मैं उनसे बचते फाइनली इसको बाहर लेके आ गया। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको भी आपने स्टेटस सिंबल बना दिया? हाँ, कि मतलब जेल गए तो जेल वाला जो जो एकदम रॉब है वो दिखना चाहिए, फील आनी चाहिए। फील आ रही, तिहाड़ से ही आ रहा है कि छोटी मोटी जेल से नहीं आया है। मतलब उसमें भी आपने कैटेगराइज कर दिया। बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी जेल वहाँ से आया हूँ। तो बड़ा आनंद से लौटे हैं क्या? आनंद तो बाबा जीवन में देखिए, जन्म और मृत्यु के अलावा दूसरी कोई बड़ी घटना में मानता नहीं हूँ। ये तो सब पार्ट है लाइफ का, तो चलता रहा है। वैसे ही जैसे मैं बाहर था वैसे अंदर था उसमें। चलिए जोक सपाट, अब बात करते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सनोज, आप जेल से बाहर आए, बाहर निकलते सीधे महाकाल गए आप, और महाकाल में आप मोनालिसा के साथ दिखे। आपकी गर्लफ्रेंड भी थी क्या साथ में? देखिए, जहाँ तक है उस पे तो मैं बाद में आऊँगा। पहले बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जब मुझे माननीय न्यायालय ने कहा कि उनको कस्टडी में लेकर के पूछताछ की जाए, तो मैं सब उस वक़्त भी मैं महाकाल गया था और बाबा के दर्शन करने के बाद फिर मैंने पुलिस में खुद को सरेंडर किया। और जितने दिन मैं जेल में था वहाँ पर भी मैंने यही था कि अगर मैं यहाँ से निकलूँगा तो बाबा के दर्शन के लिए जाऊँगा, इसलिए मैं गया। अब चूँकि उज्जैन और इंदौर के बीच में ही मैंने गुरुकुल में जहाँ पर रखा हुआ है मोनालिसा और उनकी सब फैमिली को, तो वो लोग भी नज़दीक हैं, तो हमने सबको बुला लिया था। एक फैमिली का माहौल। दूसरी बात ये कि काफ़ी समय से हम लोग कॉन्टैक्ट में नहीं थे और मैं जेल में था, इस वजह से भी एक माहौल बनना चाहिए था। नहीं, लेकिन जब आपसे बात होती है तो इतनी आध्यात्मिकता से बात करते हैं, जैसे लगता है युग पुरुष कोई सामने आ गया। आरोप तो बड़े खराब खराब हैं आप पे। और आप देखिए जेल गए किस लिए थे तो दुनिया को पता है, फिर सिर्फ भारत एक्सप्रेस को ही नहीं पता है। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ और ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिस गर्लफ्रेंड ने ये कहा था कि आपके लिए वो आरोप वापस ले लेगी क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है, और आप उससे मिलने की बजाय सीधे चले गए मोनालिसा से मिलने, और उसी मोनालिसा को लेकर झगड़ा हुआ था। भैया किसके हो आप? मोनालिसा के हो, अपनी गर्लफ्रेंड के हो या पत्नी के हो? जरा बताइए आज। दरअसल देखिए, जो माहौल बनाया था लोगों ने बीच में भी, तो उस माहौल के हिसाब से चीज़ें हुई। अभी तक जो भी हुआ है, इसमें देखिए, जहाँ तक मोनालिसा की बात है, वो मेरी फ़िल्म की अभिनेत्री है, उसके हिसाब से वो काम कर रही है। परिवार में मेरी पत्नी है, वो मेरे हिसाब से रह रही है। और जहाँ पर उस लड़की की बात है, तो लड़की भी हमारी लाइफ़ में जैसे थी परिवार का सदस्य, वैसे आज भी है। और जैसे आपने कहा कि उससे मिला नहीं मैं, तो आपको कैसे पता नहीं मिला? लेने तो वही आई थी मुझे। अच्छा, जेल तो वही लेने नहीं लेने नहीं, आई। तस्वीर तो आपने मोनालिसा के साथ डाली, मतलब खेल आप यहाँ भी कर रहे हैं क्या, या क्या है? मतलब अब उसके साथ तस्वीर दिखी नहीं ना बेचारी। देखिए किस तरीके से वो आगे पीछे भागती रही। और उसका खुद कहना था, भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में वो आई थी और उसने कहा था कि जब तक सनोज जी को मैं बाहर वापस नहीं ला लूँगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो आप के साथ उनका इश्कियाना रुख है या फिर कोई दबाव डलवा दिया आपने कहीं से, अंडरवर्ल्ड पता नहीं कहाँ कहाँ से?
अंडरवर्ल्ड वाले तो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं अच्छा। और जिसके दबाव में आकर उसने केस किया था और उसको दुनिया को भी पता है कि केस झूठा था, फिर भी लोग तमाम तरह के जो आरोप लगाते हैं उनका मैं यही जवाब देता हूँ कि भाई जवाब तो सारा लड़के ने खुद ही दे दिया, हमसे क्यों पूछते हो आप? जब उसने खुद ही बोल दिया कि झूठ था तो फिर आगे उसका कोई नहीं, सवाल वो उठता ही इश्क नहीं। करती है ना आपसे, इसलिए बोला ना उसने। वो उसका अपना मैटर है। नहीं, आपका मैटर नहीं है। नहीं, प्यार तो आप प्यार दुनिया नहीं करते। मैं आपसे नहीं करता हूँ क्या? अरे तो मैंने तो थोड़ा रेप का मुकदमा नहीं दर्ज कराया ना आप पे। मैंने कहाँ दर्ज कराया सनोज जी, ये आध्यात्मिकता से काम नहीं चलेगा। मैंने मुकदमा रेप का आप पे थोड़ा दर्ज कराया है। मुझे आप प्यार करते हैं, मैं भी आपको भाई की तरह प्यार करता हूँ, ये तो ठीक है। लेकिन रेप का आरोप जो लगाई थी लड़की, वो आप क्या आपको प्यार करती है और उसने कहा था कि हम दोनों शादी करना चाहते थे। आप देखिए, रेप का आरोप लगाया तो उसी ने तो बाद में क्या कहा कि उससे दबाव में करवाया गया, उसको प्रेशर में लेकर। और किसने करवाया ये भी आपको पता है, मीडिया को भी पता चल गया कि किसने करवाया था, कितने लोग थे उसके पीछे। तो वो अरे एक उस पे साजिश का आएंगे हिस्सा। हम। दूसरी बात यह है कि जो बहुत से जो ऐसे संबंध होते हैं हमारे, जिनको लेकर के अभी जैसे चर्चाएं उठ रही हैं बाजार में कि लोग किसी तरह से इसमें मिर्च मसाला लगा के ताकि लोग इसको तो बड़े अच्छे चलिए से मिर्च खबरें लें। मसाला हटा देते हैं ना, नहीं कोई नहीं, बात आप नहीं। आइए ना, अरे मैं थोड़ा ना उसमें पीछे हाँ, भाग रहा हूं। तो मैं चलिए। कहना चाहूंगा, हाँ। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को भी और सब लोगों को कि जिंदगी मेरी खुली किताब है ना। मैं किसी तरह से दोहरी जिंदगी ना मैं जीता हूँ और ना कभी पसंद किया। हमेशा से मैं ऐसा ही, जैसा रहा हूँ वैसा ही हूँ आज। और आज मैं अगर इतने बड़े एलिगेशन से निकल कर बाहर आया हूँ तो उसके पीछे भी मेरा ये रहा है, मेरा जो इंटेंशन रहा है, मेरा जो अपना नेचर रहा है वही है। क्योंकि लड़की को भी लगा कि शायद उसने गलत किया, किसी लालच में आके, किसी दबाव में आके, तो मैंने भी उसको उसी तरह से माफ कर दिया। माफ कर दिया आपने? गलती होगी भाई, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे जो लोग लगे। माफ कर दिया, साफ कर दिया, मतलब अपने जीवन से हटा ही दिया? नहीं नहीं, वो सब, वो हमेशा हमारे रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते जो टूट जाएंगे। अरे यही वो तो मजबूती जो आप कमजोरी वाली बात दुनिया है। के किसी भी कोने में रहे, जो रिश्ते हैं वो हमेशा बने रहते हैं, कायम रहेंगे वो। और बस ये है कि रिश्तों को समझने का नजरिया अलग अलग हो सकता है इंसान। नहीं, मतलब क्या समझने का, बताइए ना, सीधे सीधे बताइए ना हमारे दर्शकों को कि आपको उससे इश्क है या नहीं है, सीधे सीधे बताइए आप। पूरी दुनिया से प्यार करता हूँ मैं। किससे नहीं मुझे, मैं तो अब इंसान बनकर पैदा हुआ तो तो पूरी अब दुनिया अगर मेरी है। पूरी दुनिया के लोग आपके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने जाएं नहीं, तो नहीं, सनोज मिश्रा के लिए तो तिहाड़ भी कम पड़ जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बाहर नहीं आ पाएंगे आप। किसी व्यक्ति विशेष की बात करने की जहां तक बात है तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, बच मैं रहे हैं आपसे आप। मैं आप आपसे तो ये इतना कहना खुला बोलते हैं, आप बच क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं, नहीं आ बच रहा। कहाँ रहा हूँ मुझे मैं ऐसे तो। लग रहा है थोड़े पतली गली से नहीं निकल नहीं, रहे हैं आप सनोज। चाहते हैं कि मैं कुछ बोल के ऐसा कुछ ऐसा बोल दूं सच बोलिए ना ताकि महाराज। लोगों के तो सच बोलिए ना। सच तो बोल रहा हूँ। इश्क देखिए, है कि नहीं है? मेरे परिवार में मैं सबसे इश्क करता हूँ, वैसे वो भी फैमिली का। हाँ, मतलब परिवार जैसा ही मामला है। हाँ, बिल्कुल मेरी तो फैमिली का हिस्सा अभी है। बताइए कि फिर अगर वो लड़की साथ में थी और आपका निकलते वक्त तिहाड़ से उसने वेलकम किया, तो आज आपके साथ स्टूडियो में क्यों नहीं है? बाहर बैठी हुई है। अच्छा, बाहर बैठी हुई है। चलिए, ये बताया नहीं आपने, पर अच्छा है कि ये मुझे पता नहीं था, वरना मैं आपसे कहता कि उनको भी बुलाते। थोड़े मुर्ग मुसल्लम नहीं करना है, बट ठीक है, आपसे बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। सुनो जी, एक बात जरूर मैं कहूँगा कि आप पूरे देश में बहुत फेमस हैं, बहुत चर्चित हैं, और आपने एक छोटी सी घर की लड़की को उठा करके आपने स्टार बनाने का एक सपना देखा, और उसका ख्वाब कुछ पूरा होता भी दिखा। तमाम जगह आप उसको लेके गए और उसके चाहने वाले भी बहुत सारे लोग हुए। लेकिन इसी बीच ये पूरा मामला होता है। कौन है इसके पीछे जो सनोज मिश्रा को नहीं देखना चाहता, या फिर सनोज मिश्रा की ऐसी क्या दुश्मनी है किसी से कि वो इतनी बड़ी साजिश रच देगा? दरअसल इसके पीछे एक आदमी है, उस आदमी ने 4-5 लोगों को हायर कर रखा। वो आदमी है जिसको वसीम रिजवी नाम से जाना जाता है। ये समाजवादी पार्टी का पहले सभासद हुआ करता था, फिर आजम खान ने इसको बना दिया था कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन। और उस दौरान दोनों लोगों ने मिलकर, जैसे आजम खान अभी जेल में है इस समय, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर जो घोटाले किए उसमें से आजम खान तो फंस गए, लेकिन इसने अपने आप को बचा लिया। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट बदली, इसको लगा कि फंसने वाला हूँ, वैसे इसने भगवा पहन लिया और राम राम करने लगा। बोले राम मेरे सपने में आए थे और बोले कि कल से तुम भगवान राम के लिए काम करो। तो अचानक से उसने अपना चोला बदला और लोगों में अपनी लोकप्रियता उसको भुनाने के लिए कि देखो मैं भगवान सनातनी हो गया हूँ, मुसलमान से हिंदू हो गया हूँ, मुसलमान से हिंदू हो गया हूँ। तो इस चीज़ को कैश कराने के लिए उसने पूरा प्रयास किया पूरे देश में, और पूरे देश ने बड़ा स्वागत भी किया उसका, क्योंकि भाई एक मुसलमान से हिंदू होना छोटी बात नहीं थी, और वो भी एक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हुआ करता था कभी। लेकिन उसके पीछे जो सैकड़ों मुकदमे थे वो थे। और इस बात को गहराई से तब मैं समझा जब मैं आजम खान से मिलने के लिए गया, तब मुझे पता चला कि ये तो पूरा सिंडिकेट है, ये हिंदुओं के साथ, ये सनातन के साथ धोखा हो रहा है।
ये पूरी धोखेबाजी वाली चीज़ है। तब मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया, मैंने बोलना शुरू किया कि भाई जो आप लोग समझ रहे हो वैसा वो नहीं है। दुश्मनी की जड़ यही है कि मैंने उसको बेनकाब किया, मैंने उसका उस चेहरे से पर्दा हटाया, हिंदुओं की आँखें खोलने का प्रयास किया कि तुम्हारे यहाँ इतने संत महात्मा, इतने ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, इनकी पूजा करो। ये जो विधर्मी लोग हैं दूसरे धर्म से आके अपने आप को बचाने के लिए, पापों को छुपाने के लिए जो भगवा ओढ़कर बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकारें भगवाधारी हैं, इसलिए उनका भगवा ओढ़ लो, तो ये नहीं पाप नहीं से नहीं, बचने एक की बात। सेकंड, भाषण तो बहुत बढ़िया दिया आपने भाषण इसमें। नहीं है, सच है। सच है ये? ये बिल्कुल चलिए सच है। सच भाषण इसमें भाषण कोई सच नहीं होता क्या? नहीं, नहीं आप नहीं जैसे भाषण आपने कमेंट किया ना कि भाषण मैं जैसे कमेंट नहीं इसलिए कर रहा हूँ कि गुरु इस कौन है? चेला आप हैं या गुरु हैं आप? उसके बारे में बताइए, तब मैं मैं अगला तो गुरु सवाल। ही हमेशा हूँ, चेला गुरु है तो नहीं। ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि गुरु वो है। पूछिए कैसे? उस आदमी ने अपनी इमेज बदलने के लिए भगवा धारण कर लिया और जेल से निकलते ही सनोज मिश्रा कह रहे हैं मैं मुसलमान बन जाऊंगा, मैं इस्लाम धारण कर लूंगा, मैं अयोध्या जाकर के कर लूंगा। भैया अगर आपको इस्लाम करना है कबूल तो आप अयोध्या क्यों जाएंगे? पहले तो ये बताइए। दूसरा, इसकी जरूरत क्या? इतना कमजोर है सनोज मिश्रा? अयोध्या इसलिए इतना कमजोर है? मेरा सवाल सुनिए पहले। आप जब मजबूत हैं, आप जेल से आए हैं, तो आप कैसे हिंदू हैं? आप योगी बाबा को भी बहुत मानते हैं, आप मोदी जी को बहुत मानते हैं, इनकी तारीफ करते रहते हैं, इनके लिए बातें करते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि अगर जो है मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं सीधे अयोध्या जाऊंगा और वहां जाकर के इस्लाम धारण कर लूंगा। ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है जो सीधे सीधे सनोज मिश्रा ने जेल से बाहर आते ही फेंक दिया है। मतलब एक जो होते हैं ना, चारा फेंक दिया है मीडिया को, अब मीडिया आगे पीछे भागेगी इस पर। इसके पीछे आपको सारी चीजें, आपको पहली बात तो ये पता है कि मेरे साथ हुआ क्या। इसमें नहीं, आप मुझे बताइए, अयोध्या वाली बात बताइए। अयोध्या वाली बात वहां पर भी मैं आऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने किसके लिए इतने सालों तक, मैं अपने धर्म के लिए काम कर रहा हूँ, सनातन के लिए तो काम कर रहा हूँ। और कोई भी सनातनी व्यक्ति या कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, ये जो मेरे साथ जो कांड हो रहे थे, जितना बड़ा इसने साजिश किया, तो इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई खड़ा हुआ? क्यों एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला? दूसरी बात है, मैं कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी से कि आपके यहाँ गाड़ियां पलट जाती हैं, आपके यहाँ इनकाउंटर हो रहे हैं, आपके यहाँ सारे बदमाश मारे जा रहे हैं, लेकिन एक आदमी जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, जिसको हाई कोर्ट, माननीय न्यायालय, जम्मू कश्मीर न्यायालय आज 2 साल से बोला है कि अरेस्ट करके दो, तो आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है? मैं उस मजबूरी का प्रतिकार कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं अयोध्या जाकर धर्म को ग्रहण करूंगा। इसलिए करूंगा कि मैंने अयोध्या के लिए काम किया, मैंने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए मैंने काम किया, आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, और मेरा पूरा जीवन, वो चाहे फिल्म बनाने से लेकर के रहा हो, चाहे व्यक्तिगत जिंदगी रही हो, मैंने हमेशा अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम किया है। और आज की तारीख में मैं इस तरह से प्रताड़ित हूँ, उस प्रताड़ना की वेदना मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मेरी वेदना है, इसलिए मैं अयोध्या जाऊंगा। जाएंगे आप? बिल्कुल जाऊंगा। और जो आपने कहा कि पब्लिसिटी स्टंट है, मीडियाबाजी है, मैंने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम किया नहीं। फिल्में बनाई तो बड़े बेबाक तरीके से बनाई, लोगों के सामने लेकर के आया हूँ और ओरिजिनल चीज लेकर आया हूँ जो किसी की हिम्मत नहीं हुई है। और वही चीज आज भी है। अगर मैंने कोई बात बोली है तो उस पर मैं कायम हूँ। आपको पता है ना, उस पर मैं कायम हूँ। आप निर्देशक है, आपको पता है किस चीज पर लोग आगे पीछे होंगे, और यही किया है लगभग आपने। मैं बताता हूँ आप जी बताएं कि आप जेल से निकलते सीधे गए आप महाकाल जाकर के आपने पूजा अर्चना की, लेकिन वहां से ही दे दिया अपना कि अयोध्या जाकर के करूंगा। एक बात बताइए, आप जरा ये बताइए कि आप कब से, किससे मिले आप कार्रवाई के लिए? मैं मिला हूं योगी जी से। सुनिए तो मेरी बात, अब मैं आऊंगा उस पर जी। आप निकलते ही आप करा देते कंप्लेन रिजवी के खिलाफ, क्यों नहीं कराई आपने कोई कंप्लेन? आप हवा में चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो, यही तो पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं, आपको जानकारी तो बताइए। माननीय न्यायालय ने आदेश किया है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और ये बात मुझे पूरी तरह से पता है कि दिल्ली पुलिस का क्या स्टैंड होगा। दिल्ली पुलिस कितनी करप्ट है, कितनी भ्रष्ट है, दुनिया को पता है। उसको कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ होगा ही नहीं। इसलिए मैं प्रतिकार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ कि आज जो इस तरह से चीजें हमारे खिलाफ हुई हैं, जिस तरह से एक नाम को खत्म किया गया, जिस तरह से 35 साल की तपस्या को तबाह कर दिया उसने, तो कम से कम इतना तो मेरा हक बनता है कि अगर मेरे साथ कोई नहीं आ रहा तो मैं अपने आप को किसी और चीजों के लिए समर्पित कर दूं। नहीं, लेकिन एक सवाल तो बनता है, आपको अल्लाह पे ज्यादा भरोसा है या फिर ये चाहते हैं कि एक जो है हिंदू धर्म में इंसाफ नहीं मिल रहा है, हिंदू होने के चलते इंसाफ नहीं मिल रहा है क्या? बिल्कुल, हिंदू होने के चलते ही आप सोचिए, मेरे घर पर हमला होता है, 200 आदमी मेरे घर पे अटैक करते हैं। फिल्म कौन सी? राम की जन्मभूमि का ट्रेलर लॉन्च हुआ खाली। आपने देखा पिछले साल भर तक मैं बर्बाद रहा हूँ, पूरा वेस्ट बंगाल सरकार मेरे पीछे पड़ी रही फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए। कौन आया मेरे सामने? कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ क्या आज तक कि भाई चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूं? रिजवी से खुंदक क्या है मुझे बताइए ना। खुन्नस यही है कि 2.5 करोड़ रुपए दोनों एक ही साथ थे। मेरा सवाल सुनिए जी जी, आप दोनों एक साथ थे, आप दोनों एक साथ काम कर रहे थे, एक फिल्म पे काम कर रहे थे, एक साथ रह रहे थे। इसके बाद ऐसा क्या होता है कि रिजवी आपका दुश्मन बन जाता है, कथित तौर पर आप जो कह रहे हैं? तो भैया बताइए दर्शकों को कि आखिर रिजवी को खुंदक क्यों है, क्यों आपके पीछे पड़ा है, क्यों आपको बर्बाद करना चाहता है? कोई तो वजह होगी भाई।
कथित तौर पर नहीं, दुनिया अगर उसको ये एजेंसी कोई जांच कराई जाए स्पष्ट रूप से, तो उसको पता चलेगा कि आखिर कितने पाप में डूबा हुआ है, पहली बात। दूसरी चीज ये है, क्या पाप है जरा बताइए ना। भाई जमीन के घोटाले हैं, बलात्कार के आरोप है, उसके ऊपर डकैती के आरोप है, क्या नहीं है आप बताइए। आप उसको एक बार सर्च तो कीजिए कि कितने केस उसके ऊपर है, और क्या सारे केस क्लीन चिट मिल गई उसकी, मतलब वो खाली निर्दोष था, हर जगह निर्दोष साबित होता चला गया वो। अभी जब माननीय न्यायालय उसको आदेश कर रहा है कि कौन सा न्यायालय ऐसा है भाई जो हमको तो निर्दोष समझ करके जो है 2 महीने के लिए जेल में डाल दिया, और लगातार वही न्यायालय बोला कि भाई उसको लेकर कोई लेने की हिम्मत नहीं कर रहा है, सरकार उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। तो मैं ये विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ धर्म परिवर्तन करके कि देखिए आज मेरे साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ तो मैं इस्लाम में जाऊंगा और चला जाऊंगा, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। और इससे ये होगा कि हमारे जैसे तमाम जो सताए हुए सनातनी हैं उनकी आवाज बनना चाहता हूं मैं। स्क्रिप्ट तो समझते हैं ना आप, तो अब डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे थे। आप जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल ये था कि वो चोर है, वो डकैत है, वो रेपिस्ट है, जो भी है, जो भी है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? मैं ये समझ रहा हूँ कि आपसे क्या खुंदक है, क्या दुश्मनी है? मेरा सवाल ये है, आपसे उनकी क्या दुश्मनी है, ये बताइए। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि उस फिल्म में सारी फंडिंग मैंने कराई थी, जो मैंने उसके साथ किया। ठीक है। और उसमें मैं 35% का पार्टनर था। अच्छा। पिक्चर रिलीज होने के बाद उसने न कोई हिसाब दिया न किताब किया, उसमें मेरा 2.5 करोड़ रुपए बनता है, पैसा लेकर गमन हो गया। मैंने इसके लिए कौन सी पिक्चर थी? द डायरी ऑफ मणिपुर, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो भी पिछली फिल्म मेरी रिलीज हुई थी। इसके लिए मैं न्यायालय में गया कि भाई मेरा पैसा दिला दिया जाए इस आदमी से, मेरा भी पैसा खाकर भाग गया। खुन्नस से ही थी कि मैंने उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया था, मीडिया में बताना शुरू कर दिया था कि भैया सनातनी नहीं है, इसके पैर वैर मत छू, ये सब मत करो, ये भगवा बूंद कर बैठा हुआ है, अभी जाके मैं नमाज पढ़ेगा, अभी जाके गोश्त खा लेगा, तो ये सब मत करो। इसलिए मैंने मना करना शुरू किया। वो 2.5 करोड़ रुपए जो जिसके लिए मैंने उसको क्लेम किया, ये बात हमारी सबको पता है, मीडिया में भी पता है, मैंने FIR भी कराया, लेकिन आज तक किसी पर सुनवाई नहीं हुई। तो माननीय न्यायालय में भी मामला पढ़ने लगा, इसी बीच उसने उस लड़की को लेकर के मुझे अलग उलझा दिया। आप मिले थे ना योगी बाबा से? हाँ, मिला था। जब योगी बाबा से मिले तो क्या आपने ये बताया? उसके पहले की भी कहानी आपकी बहुत लंबी चौड़ी है। आप जाते हैं कोलकाता घर से निकलने, उसके बाद गायब, अपनी फिल्म के आने से ठीक पहले आप गायब हो जाते हैं। लोग तो यही कहते हैं ना कि ये सनोज मिश्रा का कुछ ऐसा खेल है जो मीडिया टेंशन पाना है इनको, गायब हो गए। कहाँ चले गए? आज तक आपने नहीं बताया कि आप कहाँ चले गए थे। 1 महीना कौन लेके गया, कहाँ रहे आप? आपका परिवार परेशान होता रहा, आपके चाहने वाले परेशान होते रहे। सुनिए तो मेरा सवाल, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके फैन हैं, वो परेशान रहे, आपको इनकी चिंता रहती है कि नहीं रहती है? भाई अगर ये सवाल आप ममता बनर्जी जी से पूछ लेते तो और अच्छा रहता। मैं पूछ लूंगा, लेकिन आप बता दीजिए ना। नहीं, आपको पूछना भी चाहिए और बताया भी मैंने। ममता बनर्जी ने आपका अपहरण करा दिया था? नहीं तो किसने किया था? क्या हुआ था, कहाँ रहे थे, आप बताइए ना जरा कहानी। देखिए, जैसे दुश्मनी की आपने बात जैसे कही है कि आखिर वसीम रिजवी से क्या है, तो दुश्मनी लायक तो पहली बात है ही नहीं। ऐसे गद्दार लोग दुश्मन भी नहीं, उसको दुश्मन भी नहीं रखूं। जब वेस्ट बंगाल पुलिस मुझे उस थ्रेड में फंसाने की कोशिश कर रही थी और मैं जमानत कराने के लिए गया हुआ था, ये बात मीडिया में सबको पता है, जमानत कराने के लिए मैं वेस्ट बंगाल जब गया तो वसीम रिजवी ने ही वहां पर चुगली लगाई कि बंदा फला जगह पर आया हुआ है, और मुझे वहां पर पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश की गई थी। मैंने वहां का CCTV फुटेज निकलवाए हैं जहां पर मेरे ऊपर हमला हुआ, कालीघाट मंदिर पर जहां पर मुझे रोका गया, जहां मैं अपने लॉयर से निकल कर आया हूं, वहां का भी आप अभी भी अगर रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो कितने लोग मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन तक आए और कौन कौन लोग मेरे पीछे उतरे। तो कहाँ ले गए थे आपको अपहरणकर्ता? मुझे ले नहीं, मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में चला गया, बनारस। मैं भागा नहीं। तो बनारस जाने के बाद आपको लगा नहीं कि आपको अपने परिवार से संपर्क करना चाहिए? तो संपर्क तो नहीं किया ना, तो महीनों गायब रहे ना आप? तो महीनों नहीं गायब रहे, 8 दिन तक रहा। 8 दिन तक गायब रहे। तो बाबा योगी आदित्यनाथ से जब आप मिले थे तो क्या आपने बताया रिजवी के बारे में, या फिर क्या बताया आपने? क्या मैंने बंगाल से लेकर के और रिजवी के सारे षड्यंत्र को बताया, और मैंने बाबा से ये भी रिक्वेस्ट किया कि महाराज जी मेरे साथ ये साजिश कर रहा है, कई सारी लड़कियों को किसी ने 2-2 लाख रुपए का ऑफर दिया हुआ है कि तुम खाली सामने आ जाओ, पैसे ले लो, तुम्हारा फोटो भी नहीं आएगा, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, खाली इसको फंसाना है। उसमें से कई से ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा आपके साथ साजिश हो रही है, और ये बात मैंने सोशल मीडिया पर भी लिखी। 1.5 साल से लिख रहा हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा हो सकता है। गजब का सनोज मिश्रा जी, आप सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, आप सोशल प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं, कोर्ट नहीं जा रहे हैं, और सुनिए ना FIR नहीं दर्ज करा पा रहे हैं आप, लेकिन सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। हद हो गई। बताइए। आप सवाल पूछने से पहले एक बार ये भी तो जान लिया तो मैं बता तो रहा हूँ कि मैंने FIR भी लिखा है। आपने नहीं कहा ना, आपने कोर्ट में भी गया, आपने कहा लेकिन सोशल मीडिया पे लिख रहा हूँ। आप कार्रवाई नहीं, सोशल मीडिया इसलिए लिखा है ताकि लोगों को भी पता चले। सोशल मीडिया भी लिखा हूँ और मैंने FIR भी कराई है, मैं कोर्ट में भी गया हूँ,
कैसे कर सकते हैं आप? लेकिन अब कार्रवाई जब हुई नहीं है तो मैं उसमें क्या करूं? चलिए निराशा ठीक ही तो है, है। एक सवाल ये और निराशा ही तो है, हताशा ही तो है, टूट क्योंकि रहे हैं आप, उस आदमी टूट का रहे हैं, नहीं, मैं कहाँ से टूट बिखर रहा रहे हूँ? हैं। सवाल ही नहीं, हाँ? कभी नहीं, हाँ। कभी नहीं। फिर मैं तो जेल भी गया था तो उम्र कैद के हिसाब से गया था। मैं 2 ही महीने में छूट आया। मैं तो मतलब सरप्राइज हो गया कितनी जल्दी कैसे छूट गया मैं तो माइंड सेट करके गया था कि मैं उम्र कैद बहुत में आ गया। मजबूत हैं मतलब बिल्कुल आप। मजबूत हूँ। हाँ? हाँ, काफी बेशक। मजबूत, मूछें तो आप ऐसे ऐंठ रहे हैं, और ये पहली बार मैंने मूछ देखी है आप। अब मैं खुद अपने आप को देख के हैरान हूँ। ठीक लग रहे हैं आप। तो जेल और जाएंगे अभी, मतलब ये कह रहे जाऊंगा, हैं? हाँ। जेल अब तो बदल रहा है, अब आना जाना लगा रहेगा। मतलब तैयारी है पूरी। हाँ, आना जाना लोग लगा कहते हैं जीत की तैयारी, आप कह रहे हैं जेल की तैयारी। रहेगा। बिल्कुल आना जाना लगा रहेगा। और जैसे आपने जो एलिगेशन लगाया कि ये आपने कभी मेरे FIR सारी देखिए सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है, मेरे केस का डिटेल भी सर्कुलेट हो रहा है। अरे एक बार फिर लौटते हैं जरा उसी लड़की की तरफ। क्या नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का जो कहती हैं, क्या नाम उनका? देना ठीक नहीं उसका। ठीक नहीं है, चलिए ठीक है, हाँ नाम लग रहा, ठीक है। तो ये बताइए, अब मुंबई में उनका कहना था कि मुंबई में जब आप जेल से छूटेंगे तो सीधे मुंबई जाएंगे, जैसे कि आप लोग लिव इन में 5 साल से रह रहे थे, अब दोबारा आप पत्नी के साथ रहेंगे या फिर आप मुंबई में उन्हीं के साथ रहेंगे? अरे भाई, मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूँ, आज भी फिर कह रहा हूँ। दिल का मामला है क्या? नहीं, दिल दमाम देखिए, नहीं है मेरा क्या? कुटुंब है, मेरा एक परिवार है। तो दोनों साथ रहेंगे। उस कुटुंब में सारे लोग रहेंगे। अरे आपका दिल बहुत बड़ा है, कई लोग आ जा रहे हैं। दो तो है ही नहीं। और यही विवाद है। दो की बात नहीं है। दो की बात नहीं, देखिए, और भी है। मेरे माँ बाप भी हैं उस कुटुंब में, मेरे अरे भाई महाराज, मेरे माँ-बाप मेरे कहाँ मेरे खाया भाई जाते हैं? भतीजे भी हैं, मेरी बेटियां भी हैं, मेरी पत्नी भी होगी। तो इस तरह के मेरा कुटुंब है और कुटुंब साथ में ही रहता है। चलिए ठीक है, वो आपकी साथ में ही रहेगा कुटुंब। आपकी सहयोगी है ना वो, चलो और कुछ नहीं, सहयोगी तो है ना वो, ठीक ना? आपके साथ काम करती थी ना, तो क्या आगे भी काम करेंगे या सोनम मिश्रा ने दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया? इतना छोटा नहीं सोचता हूँ मैं। क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके मन में? इतना सोचा छोटा नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से उसको ब्रेन वॉश कर दिया कि भाई मोनालिसा हीरोइन देखो बन गई और तुमको नहीं बनाया गया, मैं तुम्हें झगड़े की मेन वजह तो हाँ, मोनालिसा थी। मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा, ऐसा करके लोगों ने जो ब्रेन वॉश किया, तो थोड़ा सा उसका दिमाग भी है मेरे ख्याल से कमजोर। नहीं तो इस तरह से इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाती। और जब उसको, अच्छा वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, उसको पता भी नहीं कि वो जो क्या करने जा रही है उसको। आप उसकी आलोचना कर रहे हैं? नहीं, आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रशंसा कर उसकी रहे हैं। मेंटेलिटी बता रहा हूँ। जिस मेंटेलिटी के चलते उसने इस तरह का स्टेप उठाया, उसको ये नहीं पता था कि आखिर वो जो कर रही है उसका रिजल्ट क्या होगा, उसे नहीं पता था। लेकिन पश्चाताप तो कर रही हैं। पश्चाताप बिल्कुल करी, क्योंकि तो आप क्या करेंगे, वही तो सवाल है। आप जवाब सीधे सीधे दे नहीं रहे। मैं तो मतलब फिल्म में काम कर रही है, अभी हटा दिया मैं आपने? नहीं रहेगी, हमेशा रहेगी। जी, बिल्कुल। चलो, दर्शकों को एक तो मिला कि कम से कम वो काम मिलेगी। अच्छा, दूसरा आपसे कहूंगा, आप बार बार कह रहे हैं कि कोलकाता गए उसके बाद लौटे, एक फिल्म के बारे में, फिल्म क्या थी? बंगाल द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। डायरी। आप पर आरोप है कि आपकी फिल्म न तो किसी थिएटर में लगी, न तो कहीं कुछ लगी, और आपने हवा में, यानी कागज में ही सारा खेल बुना और हवा में ही उसको हटा दिया। आप ही बताइए, फिल्म की कुछ कमाई हुई, कहाँ लगी, किस थिएटर में लगी? भैया, लोग पूछ रहे हैं कि ये वाला जो डायरेक्टर है ना, गोल घुमाता है, फिल्म नहीं दिखाता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी अगर आप उसका रिकॉर्ड निकालेंगे द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का, तो 80 थिएटर खाली दिल्ली और NCR में है। 80 शोज हमारे जो सिर्फ दिल्ली और NCR में, आप समझ रहे हैं। और पूरे देश में 700 सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज हुई, 700 स्क्रीन पूरे देश में। कुछ पैसा वैसा कमाएगा? पहले आपको बताना, दूसरी बात है कि ये हमारी जुबानी मत सुनिए, आप गूगल पे जाइए, नेट पे जाइए, पूरा सर्च कर लीजिए, और कमाई के बारे में भी डालिए कि जब आप डालेंगे कि कितना पैसा कमाए, तो 7.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया उस फिल्म में, और 1.5 हफ्ते तक चली। उसके बाद उस बदमाश ने फिल्म को चलते हुए, पता नहीं किसी से पैसा ले लिया, क्या खा लिया पिक्चर को, या डर के बस कुछ धमकी उमकी आई होगी तो उसने पिक्चर उतार दी। चलिए, इसका दूसरा पार्ट पे बात करते हैं, बहुत जरूरी। सनोज, आप चूंकि बड़ी साफगोई से बात कर रहे हैं, तो हमारा भी मन लग रहा है कि आपसे बात ही करते हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जेल से आए हुए तुरंत किसी आदमी को मैंने इंटरव्यू नहीं किया है, तो आप तुरंत जेल से आए हो और मैंने बात कर लिया, तो मुझे लग रहा है आपके हुलिया में, आपकी बातचीत में वो जेल वाला कुछ भनक थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए भैया कि आपने मोनालिसा को एक कैरेक्टर दिया है एक तरीके से, जो आपकी नई फिल्म आने वाली है, उसके बाद पूरे देश में मोनालिसा को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने कहा कि आप रेपिस्ट हैं, चूंकि उसके साथ भी वही करना चाहते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये भी मान रहा था कि एक गरीब घर की बच्ची को आपने एक मुकाम दिया, एक जगह दी, जिसके चलते वो स्टार बनी, और तमाम सारे गरीब बच्चों की आंखों में सपने बोने का काम भी आपने किया है, इसके लिए आपको साधुवाद है। लेकिन सवाल एक ये है कि कहीं मोनालिसा आपके, लोग जो सवाल उठा रहे हैं, मेरा कोई सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है कि आपके ट्रैप में फंस रही है और धीरे 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 आप फिर से उसी ट्रैक पर ले आएंगे
जो आपका ट्रैक फिलहाल आजकल मशहूर हो रहा है, आप उसका भी शिकार कर डालें? देखिए, ऐसी जो मेंटालिटी रखते हैं लोग या जो इस तरह से सोचते हैं, तो मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि शायद वो अपनी माँ-बहनों के साथ बिस्तर शेयर करते होंगे, बहन-बेटियों के साथ बिस्तर शेयर करते होंगे, क्योंकि वही लोग इतना गंदा सोच सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर कमेंट करना भी मेरे ख्याल से अपनी ज़ुबान गंदी करने वाली बात है, क्योंकि माँ सरस्वती ज़ुबान पे विराजमान होती हैं। और जो दर्शक वर्ग इस तरह की गंदी सोच रखता है, तो मुझे तो लगता है वो लोग अपने बहनों को भी नहीं छोड़ते होंगे। क्योंकि मोनालिसा ये एक जेल वाली भाषा बोला हाँ। आपने अभी, देखिए कितना असर है आप पे, गजब का असर है। मतलब मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि आप सीधे-सीधे एकदम बिल्कुल, मतलब आपने एकदम धो नहीं, दिया। नहीं, नहीं, धोने की हाँ? बात नहीं है। एक गरीब बच्ची अगर सपना देख सकती है, तो दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे सपना देखें। मेरा तो यही उद्देश्य था शुरू से लेकर अभी तक, और जिस तरह से मुझे बदनाम करने की जो साजिश की गई, वो साजिश ही थी। क्योंकि रिश्ते दुनिया में तमाम सारे होते हैं, कि लेकिन क्या है हर आदमी मोनालिसा? देखिए हर मोनालिसा हर आपके लिए क्या है? मोनालिसा मेरे लिए बच्ची है, बिल्कुल। तो भैया ये जो सवाल उठा रहे हो, इसको तो बंद करो, क्योंकि सनोज मिश्रा ने कह दिया। लेकिन भरोसा भी तो नहीं हो रहा आप भरोसा पे। नहीं हो रहा है, आप तो मुझे खेल बहुत ज़्यादा करते हैं मुझे और इसीलिए भरोसा नहीं हो रहा लोगों को कि क्या पता कौन-सा टॉपिक कहाँ से आ जाए। अब देखो, आप दूसरी फ़िल्म का आपने वो कर दिया, घोषणा कर दिया आपने फ़िल्म। न तो कोई स्क्रिप्ट है, न तो कोई पटकथा है, न तो कोई आर्टिस्ट है, और न तो कोई पैसा है, न कोई फंडिंग है। आप तिहाड़ से निकले हो, घोषणा हो गई है कि अब तो मणिपुर पे फ़िल्म बन रही है। क्या है मणिपुर वाली फ़िल्म में? ये तो आप बता पाएँगे क्या है? आपके सारे सवालों का एक जवाब मैं देना चाहूँगा। एक जवाब मतलब 12 पूरे तारीख जवाब। से फ़िल्म की शूटिंग है। आप सब लोग आमंत्रित हैं, आ जाइए। कहाँ पे शूटिंग है भैया? लखनऊ में पहला शेड्यूल होने जा रहा है 8 दिन का, उसके बाद लगातार 1 महीने तक मणिपुर में है। कौन-कौन है ये तो यहाँ पे? इसमें अब आज की तारीख में बता दूँ कि राजकुमार राव का बहुत बड़ा नाम है। उनका भाई इस फ़िल्म में एज़ ए लॉन्च हो रहा है। कौन है? अमित राव। अमित राव, ये कौन है? ये राजकुमार राव जो आज का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, उनका भाई है। ठीक। तो ब्रेकिंग वाली खबर है भैया, देख लेना। तो पैसा-वैसा दे देंगे इनको कि ऐसे ही? नहीं, बगैर पैसे पैसा कौन लगा रहा है सनोज मिश्रा के? बगैर पैसे के तो मुर्दा भी ये दफन नहीं बताइए होता ना है। कि पैसा कौन लगा रहा है सनोज मिश्रा पे, ये तो पता लगे। भाई वो धन कुबेर कौन है जो इस पे भरोसा कर रहा भाई है? मैं 35 सालों से काम कर रहा हूँ, तो क्या इतना कमज़ोर हूँ कि मैं एक फ़िल्म नहीं बना सकता खुद? है पैसा। पैसा नहीं तो फ़िल्म कैसे बनेगी? मैंने बोला ना कि 12 तारीख से आइएगा, तो उसके आगे तो कुछ बचता नहीं। और बोलो 12 तारीख को लखनऊ स्क्रिप्ट में। नहीं, कुछ नहीं, मैं भी आपको स्क्रिप्ट मेल कर देता हूँ, चलिए। अच्छा, क्या है फ़िल्म, थोड़ा तो बताइए फ़िल्म। दरअसल ये फ़िल्म है एक लव स्टोरी है। इस बार बहुत थोड़ा-सा हल्के मिजाज इसमें के साथ। तिहाड़ का जिक्र है कि नहीं? नहीं, इसके बाद वाली फ़िल्म में तिहाड़ का ज़िक्र है, क्योंकि वो फ़िल्म फिर मैं उसकी बायोपिक बना रहा हूँ। उस फ़िल्म का नाम ही होगा मोनालिसा। उसमें है पूरा तिहाड़ का ज़िक्र। मतलब आप ये हमारे दर्शकों के सामने घोषणा कर रहे हैं कि अगली फ़िल्म, यानी जो मणिपुर वाली के बाद जो फ़िल्म आएगी, वो मोनालिसा होगी और वो एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म होगी। नहीं, वो थिएट्रिकल, लेकिन वो एक बायोपिक होगी। बायोपिक। हाँ, और जो इधर घटनाएँ हुई वो सारा उसमें मैं उसको एक्सपोज़ करूँगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, एक्चुअल स्टेटस क्या था, अच्छा, जेल से जब पब्लिक जैसे का क्या रिव्यू था उसमें। जी। चलिए ठीक है, जैसे ही जेल से निकले आप मोनालिसा मिले, पहली प्रतिक्रिया उसकी क्या थी? वो तो बच्चा है, और वो कह नहीं सकता मैं कि मतलब वो इतने इमोशनल लोग थे, उनके फादर, और वो मतलब मेरे ख्याल से 1 घंटे तक तो मुझे लोगों को समझाने में लग गया, शांत कराने में लग गया। इतना लोगों ने ज़्यादा इमोशनल होके लोग इतना रोए, तो वो एक अलग माहौल था। और मुझे लगता है कि इंसान का जो धरती पे आना और इस तरह से लोगों के साथ रहे, भले ही मुझे 100-50-200 लोग आदमी गलत कहें, लेकिन वो आंसू मेरे लिए कीमत है, वही कमाई है। क्योंकि 2 महीने बाद वापस लौट के आना, जो उम्मीद टूट चुकी थी कि भई अब मैं वापस भी आऊँगा कभी, तो वो एक बड़ा ही मार्मिक और बड़ा भावुक पल था मेरे लिए ज़िंदगी का। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं उसके साथ समय भी नहीं दे पाता हूँ। खाली मैं इंस्ट्रक्ट करने के लिए जाता हूँ, देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही, डांस सीख रही है कि नहीं सीख रही, वो इतना ही मेरा रहता है। लेकिन फिर भी जो लोग बहुत ही सच्चे दिल के लोग होते हैं, उनका अटैचमेंट आपसे रहता है वैसा ही जैसा आप घर के किसी मेंबर से हैं। तो एक मेरी फैमिली है, कुटुंब है, वो कुटुंब का एक हिस्सा थे। तो पहली बार इतने दिनों के बाद, वो भी इतने बड़े एलिगेशंस के बाद, आरोप के बाद, जेल से निकल कर जाना और मिलना, पहली बात तो मुझे पहचान नहीं पाई, देखा तो पहचाना ही नहीं कि मैं कौन हूँ। थोड़ी देर बाद उसने पहचाना मुझे, और इतने दिनों मैंने देखा कि 2 महीने में उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी हुई, और उसने बहुत कुछ अपने आप को तैयार किया। इसलिए मैंने कहा फ़िल्म की शुरुआत कर देते हैं, ताकि लोगों को जो होता नहीं कि अरे पैसा नहीं है इनके पास, अरे पैसा नहीं तो कोई देने वाला है क्या वो कोई? जो लोग बोलते हैं, तो एक्चुअल में क्या है कि अगर इस तो देश में कहाँ मुलाकात हुई मोनालिसा टैक्स से? लग जाए अगर ऐसे ना, तो आदमी किसी का हाल-चाल भी नहीं पूछेगा। बोलने में खाली टैक्स होना चाहिए, तो लोग ये मुँह से काम चला लेंगे, हाथ हिला के खाली। तो चूँकि टैक्स है नहीं, तो लोग कुछ भी बोल देते हैं कि अरे पैसा नहीं है। जब बन जाएगी तो बोले अरे तो ये तो अंडरवर्ल्ड से बन गई, फिर लोग बोलेंगे। बन गए क्या? नहीं, अगर बन जाएगी बोले अंडरवर्ल्ड से बन गई, पैसा इसके पास था नहीं, अंडरवर्ल्ड से पैसा आ गया।
फिर इस तरह की बातें इनका ना सिलसिला कभी ख़त्म हो सकता है, कभी नहीं होता। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी। इस तरह के एलिगेशन लगते रहेंगे। तो मोनालिसा वाली जो फ़िल्म बना रहे हैं आप, जी। उसके आर्टिस्ट तय कर लिया होगा आपने अभी? नहीं, अभी नहीं। अभी तो मैंने इसके तय किए हैं जो डायरी ऑफ मणिपुर होने जा रही है। लव स्टोरी फ़िल्म है और इसको मैंने कुछ करंट इश्यूज़ में उसमें रखे हैं। और मेरे ख़्याल से जो और पहले की फ़िल्में रही उनसे थोड़ा अलग मिजाज की। मतलब कहाँ देख पाएँगे? सिनेमा हॉल पे थिएटर आएगी में फ़िल्म देखेंगे ये? आप, और कहीं दूसरी जगह देखने को मिलेगी ही नहीं थिएटर के अलावा। अच्छा। मेरी फ़िल्म जब शुरू नहीं होती उसके पहले मैं उसका रिलीज़ प्लान करता हूँ। अभी तक मेरी 17 फ़िल्में और 17 फ़िल्में आप रिकॉर्ड देख सकते हो कि कब रिलीज़ हुई हैं, कितने थिएटर में लगी हैं, कितनी कमाई की हैं। फ्लॉप है तो भी है, फ्लॉप भी फ़िल्में हैं। 17 फ़िल्में हिट तो नहीं है, हिट इसमें 3 ही नहीं 4 हैं। लेकिन रिलीज़ हुई हैं, लोगों तक आई हैं, लोगों ने भले ही प्रतिक्रिया ना दी हो। हाँ, बहुत सी फ़िल्में ऐसी रहीं जिनको प्रतिक्रिया अच्छी नहीं मिली, लेकिन बाद में उनको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड मिले। बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए एक नई कहानी आप बता रहे हैं, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मत आपको जाइए। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और हमें पता नहीं है, खैर। आप ये बताइए कि मोनालिसा की छोड़िए, जब उनके माता-पिता मिले आपसे, वो भी आए होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे साथ में। तो उनका क्या कहना था कि उनका भरोसा आप पर था कि नहीं था? क्योंकि एक जो भरोसे वाली बात है, वो उसको लेकर के डाउट उन्हीं का क्लियर देखिए एक्चुअल में भरोसा है जो मेरे लिए ताकत है। वो लोग इतना ट्रस्ट करते हैं और उनको भी पता है कि ये जो बीच में सब सारी चीज़ें हुई हैं, ये वसीम रिजवी की साजिश, उनको मालूम था शुरू से। बदली क्या उसकी ज़िंदगी में, आपसे जानना चाहूँ? उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आया है, बहुत सी मैच्योरिटी आई है, बहुत सारा कुछ चेंजेस आया है और बदलाव मेरे मन मतलब मुझको लेकर के और ज़्यादा उनका भरोसा मजबूत हुआ है। जो इतने सारे विवाद के बावजूद। हाँ, विवाद के बावजूद और क्योंकि उनको लगा कि इंसान टूट नहीं सकता चाहे जो कुछ हो जाए इसके साथ। अच्छा चलिए चाहे ठीक कितना है। कुछ कोई करे। अब ठीक है, ये भी बात कर लेते हैं कि जब आप निकले तो आपकी पत्नी भी आपको लेने गई होंगी और गर्लफ्रेंड भी लेने गई थी। तो सबसे पहले किधर देखे आप? इधर वाले में या इधर वाले में? किसमें देखा आपने? गर्लफ्रेंड वाले हिस्से में देखा या आपने बीवी वाले हिस्से में देखा? अरे रे! क्या बात कही आपने। या मेरे बीच तो में देखा आपने कि ताकि लगे कि दोनों तरफ देख रहे हैं? अरे दम है, बात करिए आप, बढ़िया बता दें आप एकदम बिल्कुल। सारे लोग साथ में ही थे और हमारे लिए तो जब साथ में तो साथ में ही है। उसमें कोई पहले देखने हो ना देखने जैसी बात नाराज़गी नहीं हुई आप कुछ? जैसे जर्नलिस्ट ही उठा सकते हैं। वैसे भी इतना खतरनाक सवाल कि मतलब पहले देखा किसको? इसमें भी झगड़ा लगवा दें आप। नहीं तो ये मतलब कोई ऐसे क्या नाराज़ कुछ हुआ तो नहीं? मतलब पहले निकले तो आपने सोचा तो होगा ना कि पहले कैसे मैनेज करेंगे? वो मैनेजर तो आप बहुत टॉप नहीं, क्लास नहीं, के नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं था। मैनेज करने में तो सनोज मिश्रा का कोई सानी नहीं है। सब लोग साथ में ही थे और साथ में थे मतलब? मैं हैरान नहीं, था गेट पे बाहर की कौन दुनिया था? देखकर। जी, हाँ? कौन था? कौन? गेट पर मेरे ख्याल से करीब 150 आदमी तो आया होगा। ये तो पत्नी और गर्लफ्रेंड दोनों थी या अकेले थे? सब लोग अच्छा, सब लोग थे। करीब कई 100-150 सारी आदमी। 100-150 लोग थे उसमें। हाँ, उसमें सारे। वेलकम करने के लिए। और जब आप निकले तो बड़ा आनंद आया होगा आपको नहीं, कि आनंद तो नहीं आया। मैं बाहर पहले निकल के देखा कि वाक़ई में बाहर आ गया हूँ क्या? ज़मीन की मिट्टी छूकर मैंने देखा, फिर चारों तरफ देखा मैंने। तो मैं तो सोचा कि भई अच्छा, चूँकि मैं माइंडसेट करके गया था, वो जो बताया ना मैंने आपको कि उम्र लौटेंगे कैद नहीं। के हिसाब से। हाँ। उम्र कैद या तो फांसी। मतलब पहले ही मान लिया था आपने कि अपराध है? वही अब जिस तरह से लोग पीछे लगे हुए थे तो ऐसे ही लग रहा था भाई जितना अगर मजबूत प्लानिंग करके लोग आए हैं तो भाई फांसी तो उम्र कैदियों कैसी पर ही हो फिल्म बनाते फिर तो आप? सकती। नहीं, वो अगली फिल्म बनाऊंगा। अच्छा, क्योंकि उसमें भी बड़ी- बनाएंगे? हाँ, भाई सनोज मिश्रा एक के बाद एक फिल्म, मतलब कमाल है नहीं, मतलब। बहुत करीब से चूंकि चीज़ें हो रही है ना। और हम जिस तरह से फिल्मों में लोगों को दिखाते हैं, सिनेमा में दिखाते हैं जेल की ज़िंदगी, उससे बहुत कुछ चीज़ें परे होती हैं। तो वो चीज़ें भी लोगों के सामने आनी चाहिए। परिवार में गए? भले ही सिनेमा चले जाने बनाऊंगा। परिवार में गए? अभी अपने घर गए, पैतृक गांव हाँ, गए? सबसे मिला जी। गए? हाँ जी, अब मैं मुंबई के लिए प्रस्थान। बेटी आपकी बहुत परेशान थी जो सुनने में आया था, आपने उनसे बात की? बेटी से तो हमारा लगातार वीडियो कॉल पे भी बात होती रही। जेल से भी मेरी बात होती रही वीडियो कॉल पे हमें। अब उन्होंने कुछ सलाह दिया कि पापा अब तुम गांव ही आ जाओ, ये मुंबई वाले जो है बहुत। अरे बहुत समझदार हैं और खास तौर पे बेटी मेरी, और मैं तो उसके गाइडेंस के हिसाब से चलता हूँ। मेरा तो और भरोसा है उसको मेरे ऊपर। बच्चों को बहुत भरोसा है, उसको मालूम है। और यहीं तो आदमी टूटता है या जीतता है। अगर आपको भरोसा है तो बहुत बड़ी बात है। सनोज, एक सवाल जरूर मैं करना चाहूँगा कि इन सब विवादों के बीच सनोज मिश्रा खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं? क्योंकि देखिए आप पर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप शायद सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। और जिस आरोप में आप जेल के अंदर गए थे वो तो खैर ठीक माना ही नहीं जाता, लेकिन आपका जो आत्मविश्वास है, जो आपका भरोसा है, वो कैसे आता है? क्योंकि ये बहुत कठिन है। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मैं जेल गया था और मानसिक तौर पे बहुत मजबूत हूँ, मैं 1 साल 2 साल नहीं 10 साल 15 साल मान के गया था, लेकिन तिहाड़ अपने आप में एक सज़ा है, जाना ही बहुत बड़ी चीज़ है और आप लौट के वापस आए हैं। तो ये जो मनःस्थिति, ये जो मानसिक मजबूती है, वो आती कैसे? या ये देहाती में कहते हैं कि ढीठ बन गए आप, ढीठ बन गए हैं क्या आप?
नहीं, ढीठ नहीं बना हूँ। एक्चुअल में क्या है कि मैं चूँकि शुरू से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा है और बड़े-बड़े ऑथर्स को मैंने पढ़ा है। उसी हिसाब से मैंने अपनी मेंटालिटी सेट की है और साथ ही साथ मैंने लिखा भी बहुत है। मतलब मैं फ़िल्मों में जाने से पहले मैंने लिखना शुरू किया, बड़े-बड़े अखबारों के लिए, मैगज़ीन्स के लिए सारे। तो मैं इतनी कमज़ोर लोग गए थे वहाँ पे, मैंने देखा बड़े-बड़े लोग जाते थे, रोते थे वहाँ पर और मेरा क्या काम होता था, उनको चुप कराना, उन्हें समझाना, उनको संबल देना, उनको मजबूती देना। जेल के अंदर की बात है। और जेल के अंदर रहते हुए मैंने वहाँ पर ये भी चीज़ें देखी भाई साहब कि वहाँ पर मेरा दर्द तो ख़त्म हो गया। 2 दिन बाद मेरा दर्द ख़त्म। पहला पहला कदम जब रखा आपने तो सिहरन तो हुई होगी कि नहीं, ये क्या सिहरन बिल्कुल कौन सी नहीं। दुनिया है। नहीं, मुझे लगा कि ये पार्ट है मेरी लाइफ़ का और मैं कुछ गेन करने जा रहा हूँ, कुछ लर्न करूँगा, देखूँ तो क्या है। जेल में भी कमा के हाँ, लौटेंगे। जी, देखूँ तो क्या है, इस तरह का था मामला। और चूँकि जेल प्रशासन और सबको पहले से पता हो गया था कि आ रहा हूँ, तो वहाँ भी लोगों ने मेरा वेलकम ही किया। ऐसा भी नहीं कि मतलब वहाँ गए तो कोई अंधेरे कुएँ में डाल दिया मुझे। ऐसा तो नहीं मसाज हुआ आपका जेल के अंदर? बहुत सारे पॉलिटिकल कैदी जाते हैं, उनका मसाज शुरू हो जाता है। सनोज मिश्रा ने तो कोई मसाज तो नहीं कराया? नहीं, मैं बता दीजिएगा भाई, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिली क्या? नहीं अच्छा था, मतलब वीवीआईपी को तो मैं नहीं जानता क्या होता है, लेकिन उसमें मसाज होता है, बताइए। नहीं, मेरे लिए खाली एक आदमी रखा गया, तो जो कपड़े-वपड़े धो देता है या खाना-वाना देने के लिए, बर्तन धोने के लिए, एक आदमी दिया हुआ था। मसाज-वसाज मैंने कभी कराया नहीं। एक बार उसने कहा भी कि सर मैं दबा दूँ, मैं कहा नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक। मतलब ये सुविधा हो सकती थी? नहीं, गजब। सुविधा की बात नहीं, वो तो तो आपके लिए सजा थी ही नहीं फिर तो। सज़ा नहीं। अब एक्चुअल में मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा रम गया था ना, मैंने आपको बताना मैं आप हाँ, चलिए जेल की बात बता रहे बहुत थे। से ऐसे वहाँ पर कैदी थे जिनको 5,000 या 10,000 सिर्फ बॉन्ड भरना था और उनके पास बॉन्ड भरने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो जेल काट रहे थे। अब जेल में रहते हुए मैंने अपनी वाइफ को बुलाया और उनको एक लिस्ट बना करके दी कि भैया इनका पैसा भरो और इनको यहाँ से निकालो बाहर, क्योंकि वो दर्द सिर्फ 10,000 रुपये के लिए, आप सोचिए 5-10 हज़ार रुपये के लिए वो लोग जेल काट रहे थे। इसमें करीब ऐसे बच्चे भी थे जिनका एज ही रही होगी 20-22 साल या 18 साल या 19 साल, इस तरह के 3-4 तो लड़के ही थे। तो ये काम था मेरा। दूसरी बात ये थी कि कभी-कभी मन मेरा उदास नहीं होने पाया, क्योंकि वहाँ पर कपिल शर्मा शो टाइप का भी मामला चलता था। कपिल शर्मा शो मतलब एक आदमी था जिसके दोनों पैर गायब थे। मीणा साहब हैं, फूल सिंह मीणा, और उन पर आरोप ये था कि और व्हीलचेयर पे भी चलते थे, अकेले उठ नहीं सकते। उन पर आरोप ये था कि ये कश्मीरी गेट से उन्होंने एक लड़की का अपहरण किया और ले जा कर के वहाँ पर जयपुर में उन्होंने 1 महीने तक उसके साथ जबरन बलात्कार किया। तो वो हाँ, वो तो मैं उनको देखता था और मुझे ये फिर हँसी आती थी कि और मैं रुक नहीं पाता था। मतलब कपिल शर्मा का शो देख के भी उतनी हँसी नहीं है जितना उनको देख, तो कभी रोना आता, कभी हँसी आती थी। और 2-3 दिन तक तो वो बड़े स्ट्रांग रहे। 2-3 दिन बाद मैंने देखा वो भी टूटने लगे। मीना साहब भी, तो मैं उनको समझाता था रोज़ जाके कि आप परेशान मत हो, अब की बार जाओगे जज साहब छोड़ देंगे। लेकिन कई बार कैदियों को लेकर के होता है, एक शेर है बहुत बढ़िया कि मुंसिफ भी तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो ये भी होता है कई बार, तमाम परिस्थितियां होती हैं जेल जाने के लिए, बाद में पता लगता है। विचाराधीन कैदियों की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे लोग फंसे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई भी निर्णय नहीं हो पाता है। सनोज मिश्रा, आपने हमारे जेल से निकलने के बाद मेरे को लगता है कि पहला इंटरव्यू है आपका, और भारत एक्सप्रेस को आपने चुना, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन 1-2 सवाल करके फटाफट इसको हम करते हैं। पहला कि अब ये बताइए कि मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, बाहर आप लौटे हैं या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ठीक है एकदम, मेरी लाइफ पटरी पे आ गई, जैसे पहले थी वैसे ही। आगे पटरी पे। दूसरा सवाल ये है कि रिजवी के खिलाफ क्या कोई ताज़ा एफआईआर या फिर आप कोई चीज़ मांग कर रहे हैं या योगी जी से मिलेंगे? मैं योगी जी से पहले मिल चुका हूँ, लेकिन मैं अब मिलूंगा, माननीय अमित शाह जी से, माननीय मोदी जी से मिलना चाहूँगा, ताकि इस तरह मेरे साथ जो हुआ ये किसी और के साथ ना हो। जिस तरह से कानून का दुरुपयोग किया गया, मजाक बनाया गया, एक तरह से कानून का मजाक बनाना, माननीय न्यायालय ने कहा कि ये मजाक है, ये एक मजाक है जिससे गलत मैसेज जा रहा है लोगों में। और इस तरह के केसेस से जेलें भरी पड़ी हैं, जिसमें कि लोग लगातार झूठे आरोप लगाकर लोगों को फंसा देते हैं, फिर पैसा उगाही करते हैं, दुनिया भर के तमाशे करते हैं। तो आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि वसीम रिजवी जैसे लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, इन पर कार्रवाई हो। अन्यथा मैंने जैसे आपको बताया कि जो मेरा स्टैंड है कि मैं अपना अब कन्वर्ट कर दूंगा, मैं इस्लाम में चला जाऊँगा, तो ये तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, आपने एक और सवाल मुझे पूछा था कि अब आपको फेस करना कैसे लग रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई क्रिमिनल तो हूँ नहीं कि मैं फेस ना करूं। अब आप मेरे बारे में गलत राय रखते हो तो ये आपकी मर्जी है भाई, मैं तो वैसे ही जैसे पहले था, जबकि उससे भी अच्छा हो के आया हूं अभी मैं। हाँ, मुझे पता है कि तिहाड़ से लौटे हुए एक डायरेक्टर से मैं बात कर रहा हूँ, एक तिहाड़ी डायरेक्टर से मैं बात कर रहा हूँ।
तो मुझे तो पता है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको अपराधी नहीं कहूंगा, मैं आपको चोर डकैत थोड़े कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ तिहाड़ी नहीं, नहीं, डायरेक्टर का इंटरव्यू आपने कर रहा हूँ। जैसे एक सवाल किया, ऐसा लग रहा है कि मैं मुंह दिखाने लायक टाइप का, तो मुंह दिखाने जैसी कोई ऐसे मैंने तो कोई क्राइम किया नहीं। मैं तो जैसा हूं वैसे ही हूँ, आज भी उससे भी अच्छा हूँ। और अभी आप सोचिए कि 15 लोगों की लिस्ट लेकर के आया हूँ जिनका कोई सहारा नहीं है, जेल में बैठे हुए हैं। मैं फिल्म भी बनाऊंगा और 15 लोगों को जेल से निकालना है क्योंकि वो निर्दोष है। अरे वाह भाई, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और अगर आप ऐसा करते हैं, ये भी पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है कोई? आप रिकॉर्ड देख लो जाके आप देख लो ना, ऑन रिकॉर्ड देख लो ये सारी तो भैया चीजें। आखिरी मैं बोलता सवाल इसलिए सनोज जी। नहीं, बोलता इसलिए हूँ ताकि और लोग भी इसका अनुसरण करें, लोगों को लगे कि हाँ भाई आप कहाँ पर जेल भी गए हो तो संवेदनहीन मत बनो। आपके अंदर संवेदना तो होनी चाहिए कम से कम, कि आपके साथ जो आदमी बैठ के रो रहा है और आप खाना खा रहे हो। मैं एक दिन भी नहीं खाया, जो अगर कोई बगल में रो दिया किसी ने तो मैं खाना मेरे से नहीं। तिहाड़ में भी आप जब तक संवेदना उसको की खिलाया नहीं खेती मैंने। करने लगे। तिहाड़ में भी संवेदना की खेती करने लगे सनोज मिश्रा। वहाँ कोई खेती नहीं वाह होती है, भाई, वहाँ पर मंदिर संवेदना है। की, संवेदना की। वहाँ पर मंदिर है, आप उसमें ध्यान लगाइए, लाइब्रेरी पढ़िए वहाँ पर, और अपने यहाँ पे बिस्तर पे जाके बैरक में सो जाइए। अच्छा, चलिए फाइनल सवाल, आखिरी सवाल, बड़ा सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। फिर आप उधर लेके जा रहे हो ना, हम कहीं नहीं, वहाँ नहीं, वो तो हमने मान लिया कि आपने देखा किसको। मैं बिना पूछे पूछ तो लिया मैंने, लेकिन आपने जवाब गोलमोल दिया। पर मुझे पता आपने कहाँ देखा होगा, और इसको हम भी अपने मन में ही रखते हैं। लेकिन मेरा आखिरी बड़ा सवाल, फाइनल सवाल, दर्शकों का सवाल, देश का सवाल यही है कि सनोज मिश्रा किस दिन अयोध्या धाम जाएंगे और वहाँ पर इस्लाम धारण कर लेंगे, चोला बदल लेंगे, गेरुआ से सीधे आ जाएंगे हरे कलर में, हरे रंग में। तो हम लोग तो पूछेंगे हरा रंग क्यों डाला। तो ये नहीं, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। तो ये धमकी है, ये ब्लैकमेलिंग है, या फिर सच में मन को ठेस लगी है और आप जो है जाएंगे अयोध्या, और अयोध्या में एक प्रतीक के तौर पर अयोध्या को चुनेंगे और आप इस्लाम धारण कर लेंगे? क्या है प्रोग्राम बताइए। मैं प्रोग्राम इसलिए अभी क्योंकि मैंने भी शासन में चीज़ों को रखा है, और मैं देखता हूँ मेरे ख्याल से मुझे 1 हफ्ता या 10 दिन लगेगा। 1 हफ्ता और 10 दिन के अंदर मैं आपको क्लियर डेट भी बता दूंगा कि इस डेट में मैं जा रहा हूँ। ये मैं आपको भी बोल के जा रहा हूँ। हाँ, ये अभी आपको बोल के जा रहा हूँ। भगवान से डर नहीं लगता आपको? नहीं, भगवान से क्यों डर लगता है? भगवान भी तो सोचना चाहिए ना कि मतलब आप आदमी खुद कितना अच्छा है, भगवान कैसे कहेंगे सोचता है। देखो सनोज मिश्रा जेल जाते बदल गया, पहले राम राम कहता था, अब अल्लाह अल्लाह करे। गया क्यों? मैं भगवान से ही पूछना चाहता हूँ ना, जेल गया क्यों? क्यों जाने दिया जेल मुझे? कुछ तो हुआ कोई होगा, नहीं- क्या हुआ होगा? कुछ तो हुआ होगा। क्या हुआ होगा? आप बताएं मुझे। तो ये तो आप बताओगे ना, बताना तो आपको है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब कुछ मतलब हुआ कुछ तो हुआ कुछ होगा। हुआ ही नहीं, उसके बावजूद मुझे जेल अगर भेज दिया गया तो ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, लड़की ने तो बहुत सारे खुलासे किए थे। लड़की ने खुलासा तो किया ना कि झूठ है सारा कुछ। उसने तो बोला सारा झूठ है, तो फिर उसके बाद कौन सी बात बचती है? जब उसने बोल दिया सारा झूठ था, वसीम रिजवी के बहकावे में था, उनके दबाव में था, उसके लालच में था, तो इसके आगे मैं आपको ऐसा फायदा दूं? आपको बताइए। नहीं, ये बात तो ठीक है। लड़की के खिलाफ FIR कराएंगे क्या आप? नहीं, क्यों? मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता, सबको क्षमा करना चाहता हूँ। सनोज मिश्रा, हाँ, संत सनोज मिश्रा बोल दें क्या? संत नहीं, मैं इंसान हूँ, साधारण इंसान हूँ, आप जैसी और हूँ। बातें तो संतों वाली ही। सारी नहीं, वो मेरा सोल है वो। अच्छा, वो मेरी विचार है, वो ऐसा नहीं कि मैं कोई बना के लेके आता हूँ या कोई ऐसा कुछ, तो वो तो मेरा अपना एक विचार है, सोच है, और वैसे ही रहूंगा। दुनिया कुछ भी बोलती है, कहती है कि अरे क्या हो गया, ये मैं तो कुछ नहीं हुआ। दाढ़ी क्या कब हुआ? कटेगी ये? दाढ़ी अभी रखा हूँ किसी उद्देश्य के लिए। ऐसे बढ़ जाएगी, शेप हाँ, में बढ़ थोड़ा जाएगी। इसको उद्देश्य के लिए जैसे इसको जैसे आप खाली मुंह से अयोध्या में निकालूं। जाएंगे थोड़ा ऐसे बढ़ जाएगी। नहीं, मुंह से निकालूंगा खाली बीच में से बस। अच्छा, मतलब यहाँ से निकालेंगे? ये निकाल दूंगा इतना बस। हाँ, मतलब वो हो जाएगा। मतलब जब बदलेंगे, चोला बदलेंगे आप, तो दाढ़ी का शेप ऐसे आ जाएगा। गेटअप होना चाहिए। गजब, पूरा प्लानिंग कर रखी है आपने, बढ़िया है। देखिए, तस्वीर के कई पहलू होते हैं। एक पहलू ये है कि सनोज मिश्रा को तमाम सारे लोग आरोपों में घेरते हैं, लेकिन सनोज मिश्रा से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जेल में भी उन्होंने संवेदनाएं देखी हैं, जेल में भी लोगों के लिए उन्होंने उनके हित में सोचा है, और बाहर भी आकर के फिल्म भी बनाएंगे और तमाम सारे अच्छे काम भी करेंगे। और इसके अलावा एक और बात जो उन्होंने कहा है, वो ये कहा है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, अगर रिजवी के खिलाफ एक्शन नहीं होता है, तो अयोध्या धाम जाएंगे और वहाँ पर इस्लाम अपनाने की घोषणा कर देंगे। इन सब सारी चीज़ों में आपको तय करना है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सनोज मिश्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं। और 2-3 चीज़ें और भी महत्वपूर्ण है कि एक छोटी सी बच्ची जो इलाहाबाद में थी, जो कुंभ में थी, जिसको एक नया मंच मिला है, तो इसके पीछे भी सनोज मिश्रा हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विवाद से भी इनका पुराना नाता है, और तिहाड़ जाने के पीछे अब तो चूंकि जिस लड़की ने आरोप लगाया था, उन्होंने अपना आरोप वापस लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि
उनको किसी ने बरगलाया था, तो मुझे लगता है दर्शकों को इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।